हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रपोर्शंस। रेशियोज को बोलते हैं अनुपात हिंदी में। लेकिन सम का मतलब क्या होता है? इक्वल, समान। ठीक है, तो जहां पर इक्वल रेशियोज होती हैं वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं प्रपोर्शन। सो इक्वल रेशियोज जहां भी होंगी जगह पर हम प्रपोर्शंस यूज करते हैं। बट प्रपोर्शन को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो इक्वल, क्योंकि हम इक्वल रेशियोज की बात कर रहे हैं तो और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ये चार डॉट। ठीक है, सो ये जो चार डॉट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? एक तो एक रेशियो से, जो आप मान लीजिए एक्स इज टू वाई है इसकी, और एक हमने ए इज टू बी, क्योंकि हम टू रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं। सो इसका रेशियो और इसका रेशियो उठा लीजिए और ये बन गए चार। सो दिस इज अनदर वे टू सिंपलाइज द प्रपोर्शन। दो रेशियोज इक्वल कैसे होंगी और कब होंगी? सो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें फ्रैक्शनल फॉर्म ही यूज करना है। फ्रैक्शनल फॉर्म यूज करते हुए हमें प्रोपोर्शंस निकालने होते हैं। लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। सो कहने का ये मतलब है कि अगर एक रेशियो है 1/2 और एक रेशियो है 2/4, ठीक है, सो इज इट इक्वल और नॉट? मुझे कैसे निकालना है? 1/2 देखिए, ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। बट 2/4 जो है हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, एंड वी विल गेट 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, एंड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, so I will get 2. So this is the lowest form of 2/4. 1/2 and 2/4 are in the proportion. So this is one way of writing, or I can write 1 is to 2 as 2:4। ठीक है, सो मैं आपको और छोटी छोटी जो माइनर थिंग्स हैं वो भी आपको बता देती हूँ, कुछ टर्म्स जो हम प्रोपोर्शंस के लिए यूज करते हैं और हम इसको कैसे बोलते हैं इन द रीडिंग फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो प्रोपोर्शंस हैं उसमें जो ये वाले बाहर वाले जो टर्म्स होते हैं इनको आउटर टर्म्स कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीम टर्म्स बीच में है तो ये मिडिल टर्म्स कहते हैं। तो देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट, इसका मतलब है कि आप इन ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, इन ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर 3595 एक ऑर्डर है नंबर का, तो ये इसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे और इसी ऑर्डर में आपको इनका रेशियो जो है या फिर आपको प्रोपोर्शन जो है चेक करना है और बताना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है नंबर्स। सो आप देखिए कि ये जो चार नंबर्स हैं, तो ये जो आउटर नंबर्स होते हैं 3 एंड 15, ठीक है, सो 3 और 15 जो है ये एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। और जो बीच में जो नंबर होते हैं सेकंड और थर्ड टर्म जो होती है, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स या मिडिल वैल्यूज। ठीक है, सो ये है इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखते हैं कि अब इसे हमें लिखना कैसे है। सो 3:5, ओके, एंड देन 9:15। इतना तो आई होप क्लियर है कि एक सेट जो है एक पेयर बनेगा 3 5 का, उसको मैं लिख सकती हूँ 3:5, और 9:15 को लिख सकते हैं 9:15। ओके, एंड अगर ये प्रोपोर्शन में है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर्स हैं तो प्रोपोर्शनेट है, सो क्या करना है? प्रोपोर्शन का सिंबल है दिस वन, सो यूज दिस सिंबल टू से दैट दीज नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। ओके, सो नाउ हाउ टू रीड। सो आपको ये तो पता होगा कि दैट इसको हम बोलते हैं 3:5, 3:5, ठीक है, और हम बोल सकते हैं 3/5। ठीक है, अब इसे कैसे बोलना है? इसे बोलना है एज, क्योंकि एज का मतलब जैसा ये वैसा वो। ओके, सो 9:15। आई होप दिस इज क्लियर। और इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वल टू लिख सकते हैं 9/15। Okay, so I hope this is clear. Hope read and write the proportion part is clear. Now let's move to some examples and how to check like whether the numbers given or the terms given are in the proportion or not. तो चलिए अब देखते हैं कि कुछ proportions के examples। तो एक example मैं आपको बहुत ही simple और अपना real life का हम लेते हैं थोड़ा। So अगर देखिए कि अगर ₹4 में मेरे पास जो है 4 टॉफीज आती हैं, I can buy 4 टॉफीज, तो ₹8 में मैं 8 टॉफीज ले सकती हूँ। एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि ₹4 में 4 टॉफी तो ₹8 में 8 टॉफी। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे लिखना है। रुपीज और रुपीज को लिख लीजिए 4 8, ठीक है, ये रुपीज हो गए। फिर हमने टॉफीज लिखते हैं
ठीक है, सो 4 and 8 और 4 and 8. ओके, सो नाउ आपको टर्म्स मिल गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मिल गई. So now I can write 4 by 8, 4 is to 8 equal to 4 is to 8. These given terms are in the proportion. Okay, so ये proportionate है. So ये given terms proportionate हैं. Screen पे example है जो कह रहा है कि to cover 45 kilometers I'm taking 3 hours and to cover the case second is कि 135 kilometers के लिए मुझे 9 hours लगते हैं. So अब आपको ये बताना है कि ये proportionate है या नहीं है. So what are we going to do? I'm just going to write 45, 135 kilometers together as in the terms and hours together. Okay, so now I got my terms. The extreme terms are 45 and 9. The middle ones are 135 and 3. Okay, so now let's solve and check whether these are in the proportion or not. So 45 divided by 135 and 3 by 9 in the fractional form. और अगर आपको इसको रेशियोज में लिखना है यूजिंग द प्रोपोर्शन सिंबल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो ये और ये रिड्यूस हो जाएगा 1/3 में, और 45 की टेबल में जो है ये आता है 135 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद. तो ये जो है 135 आएगा. सो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियोज जो आ रही हैं 1/3 1/3, solving these two are equal. So it means that these given data is a proportionate one. So this is about the proportions concepts, and we are going to move with the more questions in the next video. Please stay tuned to our channel and subscribe and share it to your friends like and the loved ones, and keep watching Mathsological videos. Thank you.